एक लड़का दोस्तों जीबी रोड जो दिल्ली में कोठा पड़ता है वहीं पर जाता है मनोरंजन के लिए। वो जाता है, उसका एक दोस्त जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि हमें यार चलो आज तनख्वाह मिला है, चलो कहीं चलते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं। तो उसके में से एक दोस्त रहता है, वो बोलता है कि अबे चलते हैं, क्या नाम है, मस्ती करने, क्योंकि बहुत दिन हुआ है, चलो मौज मस्ती नहीं किया गया है। इस प्रकार दोस्तों दोनों दोस्त में से दोनों दोस्त जो है एक तो दिल्ली का जीबी रोड पड़ता है, उसी कोठे पर जाते हैं और मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। तो जब कोठे पर दोस्तों जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक तो कोठे की जो मालकिन रहती है उसका नाम रहता है सुनीता पुजारिन। तो दोस्तों वो कोठे की मालकिन रहती है। तो वो मालकिन बोलती है कि ऐसा है, बताओ तुम लोग को कौन सा माल चाहिए, नंबर 1 नंबर 2 जैसा रेट होता है दोस्तों। अब वहाँ पर दोस्तों जब दोनों पहुँचते हैं ग्राहक बनकर, जो आदमी जो जाते हैं मनोरंजन के लिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे सबसे अच्छा दिखाइए। तो दोस्तों जो मालकिन वहाँ रहती है सुनीता, वो जितनी भी रहती हैं 15-16 पीस बताइए, मेरे पास बहुत ज़्यादा पीस है, तो जितनी भी लड़कियाँ रहती है सबको ला के सामने खड़ा कर देती है। और ये जो दोनों ग्राहक बन के जाते हैं इंजॉयमेंट के लिए, वो सबको रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं नहीं कोई और अच्छा पीस हो तो वो तुम्हें हमें दिखाओ। इस प्रकार दोस्तों जो सुनीता रहती है कहती है बस मेरे पास एक पीस बचा है, अगर वो पसंद आया तो ठीक, नहीं चलते वरना। अब इतनी बात सुनने के बाद वो जो दोनों कहते हैं कि हमें यार नहीं समझ में आया, फिर कहीं चलना पड़ेगा, परेशानी होगी। इस प्रकार दोस्तों वो दोनों जो पीस देखते हैं ना, सबसे लास्ट में उस लड़की का नाम रहता है तान्या। तो सुनीता पुजारिन जो रहती है कि तान्या को लेकर आओ, अब इसको तो ये लोग पक्का रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तब ये दोनों सोचने लगे कि आखिर उसमें ऐसी क्या खासियत है जो इन 15 लड़कियों में नहीं था। फिर दोस्तों वो जो है वाकई जैसे वो तान्या अंदर से बाहर की ओर आती है दोनों से मिलने के लिए। अब दोनों में से जो 2 शख्स साथ में गए थे उन्हीं में से एक इंसान था जिसका नाम रमेश था। रमेश जो था तान्या को जैसे देखा दोस्तों, उसका समझ लीजिए पैरों तले जमीन खिसक गया। तो दोस्तों जब वो इंजॉयमेंट करने कोठा पे गया, वहाँ पर तान्या को देखने के बाद उसका पैरों तले जमीन क्यों खिसक गया दोस्तों, आखिर उस औरत से उसका क्या कनेक्शन था। तब दोस्तों जैसे ही वो औरत उसे देखती है, उसका भी समझ लीजिए आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और नज़र झुका के वहीं खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इन दोनों का आखिर रिश्ता क्या था, कि दोनों आखिर मिले भी तो कोठे पर मिले, और दोनों एक दूसरे को देखने के बाद ऐसे मतलब आश्चर्य से देख रहे थे जैसे लग रहा था कितने दिन के बिछड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो बिछड़े हुए थे ये कोई और नहीं था, दोनों पति पत्नी थे। तो दोस्तों ये बेहद दुख भरी कहानी है और इस कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों। ये किसी के साथ भी हो सकता है। कहते हैं ना कि हर कहानी अवैध संबंध पे नहीं होती है। कहने का मतलब है ये जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं ना, कुछ जानकारी के पर्पस से, सीखने के पर्पस से, कुछ समझने के पर्पस से दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। बेहद दुख भरी कहानी है, कैसे एक पति पत्नी को कितना संघर्ष करना पड़ता है सिर्फ थोड़ी सी गलती की वजह से। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। ये उत्तर प्रदेश का बेंगलोर जिला पड़ता है, वहीं का है दोस्तों। तो वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम रमेश रहता है। वो ड्यूटी करता था। तो बेंगलोर में दोस्तों क्या किया ना, वो अप्लाई किया था नौकरी के लिए। तो कुछ दिन बाद वहाँ से उसको फ़ोन आता है कि ऐसा है रमेश, तुम्हें जो है तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, अब तुमको बेंगलोर से मुंबई जाना होगा। बेंगलोर से मुंबई का जो जर्नी का डिस्टेंस दूरी है दोस्तों 1000 किलोमीटर है। इस प्रकार दोस्तों जो रमेश करता क्या है, वो सीधे जो है बॉम्बे के लिए निकल जाता है और यहाँ पर दोस्तों उसकी शादी हो जाती है तान्या नाम की लड़की से। तो तान्या नाम की जब लड़की से उसकी शादी होती है तो तान्या जो ससुराल में ही रहती है, क्योंकि जब रमेश कहता है कि ऐसा है मैं जा रहा हूँ, पहले वहाँ देखूँगा सुनूँगा और जब समझ में आएगा तो तुमको यहाँ से हम ले जाएंगे, अब बुलवा लेंगे, तुम आ जाना। इस प्रकार दोस्तों तान्या भी कहती है हाँ ठीक है, नया अनजान शहर है, हम जाके वहाँ क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार दोस्तों जो तान्या अकेले रह जाती है और वो जो है
शादी के कुछ ही दिन होते हैं उसके बाद जो रमेश अपने ड्यूटी पर निकल जाता है। और जब ड्यूटी पर निकल जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो तान्या रहती है अकेले रोया करती थी, सिसकी लिया करती थी, क्योंकि अब नई नई शादी हुई थी। इस प्रकार दोस्तों उसको जो है घर काटने को दौड़ रहा था। फिर वो अपने पति से बोलती है तो उसका पति बोलता है कि ऐसा है, कुछ दिन बाद उसका भी टिकट करवा देता है। और अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है तुम भी आ जाओ। अब रोई जा रही हो, चलो तुम भी आ जाओ, तुम्हारा हम टिकट करवा दे रहे हैं, लेकिन आना तो बहुत अच्छे से आना, और कहने का मतलब है कि सेफ्टी से आना। इस प्रकार दोस्तों जो तान्या रहती है अपनी पूरी तैयारी कर लेती है। तैयारी वारी करने के बाद जो है अच्छे से कपड़ा पैक कर लेती है। उसके बाद जो अपना ट्रेन में बैठ जाती है। फिर वो बेकायदा उसका आदमी समझाता भी है कि ऐसा है तान्या, जब ट्रेन में बैठना तो कोई से कोई बात नहीं करना और शांति से बैठ के आना। इतना मतलब केयरफुल उसका आदमी था दोस्तों। फिर वो बहुत कुछ समझाता भी है कि ट्रेन में बैठना तो कोई कुछ दे तो उसका खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, अकेली औरत हो, बहुत शांति सावधानी से आना। थोड़े दिन अगर वेट कर ली होती तो मैं ही आ जाता, लेकिन तुम परेशान हो तो तुम चली आओ। इस प्रकार दोस्तों जो उसकी पत्नी थी अपने पति से मिलने के लिए बेहद परेशान थी। और इस प्रकार दोस्तों वो घर से निकल जाती है, ट्रेन में बैठ भी जाती है। इस प्रकार दोस्तों वो ट्रेन चल देती है। लेकिन कहते हैं कि ट्रेन आदि में बैठ भी जाओ तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, कोई किस मूड से रहता है, कोई किस मूड से रहता है। आखिर कहीं ना कहीं आदमी जो धोखा खा ही जाता है। तो अब ये जो थी ये तो अपने पति से मिलने के लिए उसके प्यार में इतनी पागल थे कि बस इसको चारों ओर रमेश ही दिख रहा था। लेकिन ये कुछ बोल नहीं रही थी, मतलब इसको तो बस ये ध्यान था कि मेरा पति कब मुझसे मिले। उसके बाद दोस्तों ये तो परेशान थी कि मेरा पति जो है, मेरे पति से मेरा मुलाकात कब होगा। अब इस प्रकार दोस्तों जो है ये तो मिलने के लिए बहुत परेशान थी, और उधर उसका पति भी परेशान था कि चलो अच्छा मेरी पत्नी से मेरा मुलाकात हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेहद परेशान थे। लेकिन कहते हैं ना, समय को कुछ और मंजूर था। इस प्रकार दोस्तों जो उसकी पत्नी रहती है, उसकी पत्नी जो है जाते जाते रास्ते में ही एक आदमी जो रहता है उसके सामने साथ बैठा रहता है, तो वो व्यवहार में उसको चाय दे देता है। अब चाय दे देता है तो ये तो ध्यान नहीं देती अपने पति की बातों को, किसी का दिया लिया पीना नहीं जो भी है। अब बस ये करती क्या है, उसका चाय देता है और ये चाय पी लेती है। अब वही चाय पीने के बाद दोस्तों इसका सर घूमने लगता है। घूमने के बाद दोस्तों इसको होश ही नहीं रहता है कि ये ट्रेन में कहाँ पहुँच गई। ये तो सोच रही थी कि अपने पति के यहाँ पहुँच गई, लेकिन दोस्तों ये पति के यहाँ ना पहुँच के ये 4 व्हीलर में कहीं जा रही थी। और जब दोस्तों इसकी आँख खुलती है तो ये अपने को पाती कहाँ पर है, जीबी रोड के कोठे पर, जहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा होता है। अब वहाँ पर दोस्तों जैसे ये पहुँचती है, इसकी आँख खुलती है तो ये रोने लगती है। और जब ये रोती है कि मेरा पति कहाँ है, मैं तो अपने पति से मिलने जा रही थी। इस प्रकार दोस्तों जो है अब वहाँ पर जब जैसे जाती है तो एक मोटी सी औरत आती है जिसका नाम सुनीता पुजारिन था। वो जैसे सामने उसको देखती है तो इसका जो है इसकी जो है आंखें फटी रह जाती कि आखिर ये ऐसी औरत कौन है। इस प्रकार दोस्तों जो तान्या रहती है उस औरत को अपने सामने देखने के बाद जो है बिल्कुल परेशान हो जाती है। वो ये जानते ही हैं कोठे पर की मालकिन लोग रहती हैं भैया, कितनी धाकड़ रहती हैं। इस प्रकार तान्या उनको देखने के बाद बिल्कुल घबरा जाती है और रोने लगती है, खूब रोती है 24 घंटा खाना पीना नहीं खाती है। बस उसको बोलती है कि मुझे अपने पति से मिलने जाना है, अब वो कहती है ऐसा इस जगह पे जो कोई आ जाता है दोबारा वो कहीं नहीं जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो उसकी वो तान्या रहती है वो समझ नहीं पाती है, बार बार पूछती है कि आखिर मैं इस जगह पे आई कैसे, हम तो कहीं जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इन लोग का जो कोठा में रहते हैं ना, इन लोग का गैंग चलता है कि जहाँ पर सुंदर अच्छी लड़की देखते हैं बस ये लोग यही काम करते हैं, नशा का गोली दे देते हैं, पिला देते हैं और धीरे से लड़कियों का जो है कोठे पर पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो तान्या थी देखने में बेहद खूबसूरत थी। इस प्रकार दोस्तों तान्या को जैसे ही स्टेशन पे जैसे ही बम्बई पहुँचने वाली रहती है, वैसे ही बम्बई स्टेशन पे तो दोस्तों इतनी धांधली होती कि ये सब तो काम आम हो गया है। तो वहाँ पर जैसे ही ये पहुँचती है
वैसे ही एक शख्स वहाँ पे इसको चाय पिलाकर वहीं से इसका किडनैप कर ले जाता है और वहाँ से ले जाके फिर इसको जीबी रोड कोठे पर डाल देता है। इस प्रकार दोस्तों अब ये जो है कर मर के रोग आके वहीं पे पड़ी रहती है, लेकिन बार बार सबसे यही कहती कि ऐसा है मुझे अपने पति से मिलने जाना है। अब वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, जो इंसान भी आता बस अपना जो है उल्लू सीधा करता जाता, कहने मतलब अपना धंधा करता, अपने उसके जिस्म के साथ खेलता और चलते बनता। उसके बाद दोस्तों जो भी इंसान आता सबसे एक गिड़गिड़ा के भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पति के पास जाना है। उधर उसका पति भी इंतजार करते करते बिल्कुल थक गया, ना इसका कोई फ़ोन लग रहा था ना कुछ लग रहा था। इसका फ़ोन उन सब साइलेंट में लोग रख दिए, स्विच ऑफ कर दिए कि अब इसके घर वाले से संपर्क कर ना पाए। इस प्रकार दोस्तों जो तान्या रहती है उसको पूरा कोठे के कमरे मतलब उसकी रानी बना दिया जाता है, क्योंकि सबसे सुंदर थी। इस प्रकार दोस्तों अब उससे बोल दिया जाता है कि ऐसा तुम्हारा यही घर है, तुम यहीं पर जियो। अब उसका पति भी वहाँ परेशान कि मेरी पत्नी गई कहाँ। फिर दोस्तों वो देर न करते हुए पुलिस में जाता है, FIR करता है, सब कुछ करता है, अपनी पत्नी की फ़ोटो देता है। फिर पुलिस वाले भी देर न करते हुए उसकी पत्नी की गुमशुदगी की तलाश के मतलब रिपोर्ट लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों जब वो सब रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके बाद जो है छानबीन करते हैं, लेकिन छानबीन के दौरान वो स्टेशन पर से कहीं मिलती नहीं है। पूरी CCTV फुटेज खंगारते हैं पुलिस वाले, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। इस प्रकार से दोस्तों उसका किडनैप वो लोग करते हैं। अब इधर उसका पति भी रोए जा रहा है, उधर उसकी पत्नी भी रोए जा रही है। इस प्रकार दोस्तों करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, और जब 6 महीने बीत जाते हैं फिर भी दोनों एक पति पत्नी आपस में मिल नहीं पाते हैं। फिर दोस्तों किसी प्रकार गम के साए से 1 साल बाद उसका पति जब निकलता है तब उसका एक दोस्त रहता है। वो दोस्त रहता है तो कहता है कि हमें यार तुम अपनी ज़िंदगी से निकलो, ऐसा टेंशन में कब तक रहोगे और ऐसे गम से निकलो, उभरो, फिर से तुम्हारी दूसरी शादी होगी, क्या पता वो कहाँ चली गई, तुम क्या कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों वो जो रमेश बेचारा भी ऐसे उसकी बात सुनने के बाद जो है धीरे धीरे उठा, फिर उस मतलब जो भी बात वो बोला उसके साथ वो कोठे पर चल दिया। वो ये नहीं जान रहा था मैं कहाँ जाना हूँ, बस उसके साथ चलता रहा। और जो उसके साथ उसका दोस्त था वो उसको ले जाके जीबी रोड कोठे पर ले जाता है और उससे कहता है चलो आज चलता हूँ, बहुत अच्छी जगह, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों वो भी चल देता है। और जब जाता है दोस्तों वहाँ पर ये तो जो इसका दोस्त था वो तो मौज मस्ती के मूड में था बिल्कुल। तो दोस्तों उसको तो बस मस्ती सूझी थी, ये तो बेचारा नर्वस था, इसको तो बस इसकी औरत की तलाश थी। अब वहाँ जैसे ही दोस्तों पहुँचते हैं दोनों, तो उसमें से इसका दोस्त बोलता है कि मुझे तो आइटम दिखाइए। तो जब उसकी मालकिन सुनीता रहती है वो आइटम दिखाती है, 15 पीस में से कोई इन लोगों को नहीं पसंद आता है। और जब तान्या आती है तो दोस्तों तान्या को देखने के बाद जब इसका जो पति रहता है वो तो जैसे ही देखता है तो समझ लीजिए उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उधर उसकी पत्नी के आंसू गिरने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद चौंक जाते हैं, कहते हैं दुनिया गोल है, कब कोई कहाँ मिल जाए कोई नहीं जानता। इस प्रकार दोस्तों जो उसका पत्नी भी उसको देख के दंग रह जाती है, लेकिन वहाँ पर दोनों जो है कोई कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पर इतना नियम सख्त होता है कोठे पर कि इसके वजह से दोनों बिल्कुल चुपचाप थे। और वहाँ से उसको लेकर वो भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पर शक्ति इतनी होती है। इस प्रकार दोस्तों जो उसका दोस्त था वो उससे कहता है कि हमें यार इसको लेके तुम एकांत कमरे में जाओ, अपना पूरा काम करो। अब उसका जो पति रमेश रहता है वो भी तान्या को ले जाके एकांत कमरे में उसके साथ संबंध बनाता है। तो दोस्तों संबंध की तो दूर छोड़िए, वो कमरे में दोनों जाके लिपट के खूब रोते हैं। फिर उसका पति उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम कहाँ रह गई थी, तुम हमसे कैसे बिछड़ गई। इस प्रकार दोस्तों पूरी कहानी बताती है कि एक आदमी आया, मुझे एक कप चाय दिया, हमने पीने के बाद मुझे होश नहीं और मैं यहाँ पर मिली, जब मेरी आंखें खुली तब उसका पति बोलता है तुमको मैं समझाया था कि तुम ऐसा है जाना कहीं पर किसी के हाथ का खाना पीना नहीं, लेकिन तुम मानी नहीं। तो वो कह रही थी मुझे नहीं पता चला कितनी बातों में कब मुझे किसी ने खिला पिला दिया। इस प्रकार दोस्तों अब गलती हो गई सो हो गई, कहने का मतलब है कि अब इस प्रकार दोस्तों उसका पति बोल रहा है तुमको मैं निकालूं यहाँ से कैसे। तब उस जब अपनी पत्नी को देख लेता है तो उसके दिल में तसल्ली हो जाती है। अब उसी दिन से रोज रोज अपने दोस्त से कहता है कि हमें यार मुझे वहीं ले चलो। अब मुझे वहीं पे अच्छा लगता है, क्योंकि अपने दोस्त से भी वो नहीं बताता है कि मेरी ये वाइफ है। अब उसका दोस्त भी कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था ना घर से निकलो तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि वो भी नहीं जान रहा था कि अपनी पत्नी से रोज मिलने जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों जो अपनी पत्नी को पाकर वो बेहद खुश था। अब इधर रोज रोज आता था वो कोठे पर भी, किसी को भनक नहीं लगती थी कि अपनी पत्नी से मिलने आता, चाहे किसी से मिलने आता।
कोठे पर क्या, उसको पैसे से मतलब है सबको। अब दोस्तों इसके अपनी पत्नी को निकाले तो निकाले कैसे वो, कोठे के भंवर जाल से। फिर एक दिन होता क्या, ये पुलिस की मदद लेता है, पुलिस पे जाता है, FIR करता है कि ऐसा है साहब, जो मेरी पत्नी खो गई थी वो और कहीं नहीं GB रोड के कोठे पर है। अब ये सब बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी अचानक कैसे क्या करें, उसको एक बैग जो है कैसे कोठे पर से निकाल दे। इस प्रकार पुलिस वाले भी जो पूरा अपनी टीम तैयार करते हैं। तो उसमें से जो एक मेन पुलिस वाला था वो नॉर्मल ड्रेस में पहनकर कोठे पर जाता है ग्राहक बनकर, और वो बोलता है कि यहाँ पर एक सबसे अच्छी आइटम हो जो तान्या नाम की, तो वो हमें चाहिए। इस प्रकार दोस्तों जो उसकी मालकिन रहती वो भी नहीं पहचान पाती है, वो कहे कि होगा कोई, तो डबल तिबल रेट देकर वो तान्या के पास जाता है। जब जाता है दोस्तों वहाँ पर, तो उससे पूरा मतलब बात होत करता है कि ऐसा है, कल जो है यहाँ छानबीन होगा और फिर कल तुम्हें हम यहाँ से निकलवा देंगे। इस प्रकार दोस्तों जो पुलिस वाले भी रहते हैं तो रमेश का साथ देते हैं। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी का जो है उस नरक के दलदल से निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कहना तो आसान है, सबकी किस्मत एक जैसे नहीं होती है कि कोई मिल पाए, और यहाँ रमेश और उसकी वाइफ जो तान्या मिल गए। ये भगवान का ही शुक्रवार की मतलब एक दूसरे का जो जितना आंसू निकले, तो कहने मतलब उसमें सच्चा प्यार था तभी मिल गए ना दोस्तों, कहाँ कोई मिल नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो तान्या गलती की वो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। कहीं भी आदमी सफ़र में निकले तो अपने झोला में कुछ लिए रहे वही खाए, अदर किसी का दिया कुछ न खाए, क्योंकि आजकल किसी पर भी विश्वास नहीं है। कोई कुछ दे दे खिला के कहो पूरा पैसे ले ले, गहना जितना रहता है आदमी ले ही लेता है। अब जिस प्रकार तान्या था, इसको सोचिए चाय पिलाने को चारी को कोठे पर छोड़ दिए, वो तो इत्तेफाक था कि पति पत्नी मिल गए। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, जानकारी के पर्पज से, जागरूक के पर्पज से। सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि दुनिया में क्राइम हो रहा है दोस्तों, इससे बचें। और कहीं भी जाएं भैया अपना सामान लेके जाएं, किसी के हाथ का खाएं वाएं ना। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।